आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले प्रमुख देशों के बारे में। तो आइए तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रथम विश्व युद्ध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। हम उन घटनाओं के बारे में बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध लगभग 1914 से लेके 1919 के बीच में हुआ था। लगभग 4 से 5 सालों तक ये युद्ध हुआ था। इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था। पहले प्रथम विश्व युद्ध की हम परिभाषा या विश्व युद्ध की परिभाषा को समझ लेते हैं। विश्व युद्ध होता क्या है? जिसमें 2 से अधिक देश भाग लेते हैं। ठीक है। जब आमने सामने की लड़ाई हो दो देशों के बीच में तो वो सामान्य युद्ध होता है, लेकिन दोनों देशों की तरफ से या 2 से अधिक देश जब युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो उसको हम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी उसमें आमने सामने की लड़ाई नहीं है, अलग अलग मोर्चों पे और कई देशों के द्वारा किसी न किसी ग्रुप में या समूह में शामिल होकर दूसरे ग्रुप या समूह के ऊपर हमला किया जाता है। तो इस तरीके से हम जब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की तो उस समय 2 ग्रुप्स में पूरी दुनिया बट गई थी। हमारा तो खैर उस समय कोई नाम नहीं था क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, लेकिन फिर भी हमारे एक तरीके से जो शासन करने वाले लोग थे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन जिस ग्रुप में शामिल था हम भी एक तरीके से, हम मजबूरी कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, हमको भी उनके साथ ही भाग उस युद्ध में लेना था। तो हम बात करते हैं केंद्रीय शक्तियों केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्र। तो केंद्रीय शक्तियों के रूप में प्रमुख देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, जिसको ऑटोमन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी थी मित्र राष्ट्र, जिनको हम एलाइड पावर्स के नाम से भी जानते थे। केंद्रीय शक्तियों को हम एक्सिस पावर भी कह सकते हैं और ये ट्रिपल अलायंस के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है। इसके बाद मित्र राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, जिसको हम एलाइड पावर्स के नाम से जानते हैं, और रूस, ये 4 देश हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में 2 अलग अलग ग्रुप्स में होकर लड़ाई लड़ रहे थे। हमने केंद्रीय शक्तियों को नीले रंग से दर्शाया है और मित्र राष्ट्रों को हमने लाल रंग से दर्शाया है। ठीक है। तो केंद्रीय शक्तियों के रूप में हम जिन देशों की बात करते हैं वह हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। तो हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड के मैप में। जर्मनी को हम मार्क करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे ये जो है इसके जस्ट नीचे इधर की तरफ आएंगे हम, ये जर्मनी है। जर्मनी को हमने 1 नंबर के रूप में मार्क किया है। ठीक है। तो जर्मनी, और जर्मनी से जस्ट सटा हुआ ही यहाँ पे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को ये जिसको हमने गोला बनाया है, ये गोले को इस तरीके से मैं नीचे लाके यहाँ पे लिखा ऑस्ट्रिया, जगह की कमी की वजह से। और ऑस्ट्रिया के जस्ट बगल में इधर की तरफ हमें मार्क करना है हंगरी। ठीक है। और तुर्की जो है, तुर्की यहाँ पे आएगा। ये साउथ अफ्रीका और ये एशिया का जो ये हिस्सा है, इन दोनों का जहाँ पे ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट के ऊपर ये जो ये हिस्सा निकला हुआ समुद्र के अंदर की तरफ या महासागर की तरफ, इसे हम कहते हैं तुर्की। आइए अब हम बात करते हैं मित्र राष्ट्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और यूएसए। तो फ्रांस की बात करते हैं तो जर्मनी से जस्ट सटा हुआ फ्रांस। ठीक है। और इसी के अंदर ही फ्रांस के साथ ऊपर की तरफ ही यहाँ पे समुद्र के अंदर ये है इंग्लैंड। हमने इसको नंबर 2 से मार्क किया है। नंबर 1 से फ्रांस, और ये रूस है। भारत के ऊपर की तरफ यहाँ जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ये रूस, और इधर की तरफ ये है यूएसए। इस तरीके से हम बात करते हैं। ये 4 नंबर पे यूएसए, 3 नंबर पे रूस, इंग्लैंड, ये जो ये खाली जगह पे है ये पूरा इंग्लैंड कहलाएगा, और इस इंग्लैंड के जस्ट नीचे फ्रांस, और इसी फ्रांस से ही लगा हुआ है जर्मनी, जर्मनी से ही लगा हुआ है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से ही लगा हुआ है हंगरी, और इधर की तरफ तुर्की। इस तरीके से 2 अलग अलग हिस्सों में हमने अलग अलग रंग से इनको मैप में मार्क कर लिया है। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।